नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। मंगलवार को बीजेपी की आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार बनी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द कर दिया, जबकि झारखंड में कांग्रेस की आपत्ति के बावजूद बीजेपी समर्थित उद्योगपति और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को क्लीन चिट दे दी, जबकि कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन को वोटिंग से पहले ही मैदान से बाहर कर दिया गया। कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कांग्रेसियों की अपील का कोई असर नहीं हुआ। अब कांग्रेस कह रही है कि पहले जो बीजेपी वोट चोरी करती थी, अब सीधे सीट चोरी पर उतर आई है। ये लोकतंत्र की लूट है, संविधान पर डाका है। नामांकन रद्द कर दिया गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस के एजेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो। लोकतंत्र के सम्मान। रात ढल गई, सूरज उगा, लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर से कांग्रेसियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी बहाल कर दी जाएगी, इसका भरोसा नहीं मिला। हालांकि अगले दिन कांग्रेसियों के हाई लेवल डेलीगेशन को चुनाव आयोग ने मुलाकात का मौका तो दिया, कांग्रेसियों की अपील और दलीलें भी सुनी, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? An Indian National Congress high level delegation consisting of Abhishek Manu Singhvi ji and Vivek Thanka ji, Jandeep Singh Surjewala ji, Jairam Ramesh ji, Deebadas Munshi ji, Bhupesh Baghel ji, Meenakshi Narayan ji and myself met Chief Election Commissioner and other commissioners, and we had a detailed discussion with facts and figures with the Election Commission of India. कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी के पास अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त विधायक भी थे। यही नहीं, कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के मद्देनजर अपने विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करने की योजना भी बना रखी थी और कांग्रेसी विधायकों की फ्लाइट भोपाल से बेंगलुरु के लिए उड़ान भी भर चुकी थी। लेकिन तभी खबर आई कि जिन मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए विधायकों को कर्नाटक भेजा गया, उन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द हो गया। वजह यह कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में किसी केस की जानकारी छिपा ली थी। लेकिन चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने हाजिर हुए कांग्रेस न्याय विभाग के मुखिया, पार्टी के सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ऐसा कोई केस ही नहीं था जिसका जिक्र करना जरूरी हो। यानी रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कानूनी तौर पर भी गलत है। हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट
कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जाना लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है और चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलट दे या निरस्त कर दे। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। उन्होंने ये बातें सुनी, हमने और भी कई दलीलें रखे और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक, दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चेबंदी से भड़की बीजेपी भी मीडिया के सामने आई। दलील ये कि मीनाक्षी नटराजन के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है और संभव है कि कांग्रेसियों ने ही उनके साथ साजिश की हो, नामांकन फॉर्म दाखिल करने में जानबूझकर खेल कर दिया हो। लेकिन राहुल गांधी की करीबी नेता मीनाक्षी नटराजन ने बीजेपी की थ्योरी को झूठ का पुलिंदा बताया। इल्जाम ये कि बीजेपी संविधान को मिटाने पर आमादा है और आरएसएस की सोच के आगे कांग्रेस घुटने नहीं टेकेगी। लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। इस समय तमाम विपक्षी दलों में वस्तु स्थिति यह है कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर, अपने ही नेताओं पर, अपने ही सांसदों पर, अपने ही विधायकों पर न विश्वास रह गया है, न नियंत्रण रह गया है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है यह दर्शाता है कि कांग्रेस का अंदरूनी चरित्र कितना विद्रूप हो चुका है कि उन्हीं की एक महिला कार्यकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप पर वहां की उनकी की पार्टी उसको संज्ञान में भी नहीं लेना चाहती और उन्हीं के लोग यह जानकारी भी देते हैं और फिर उन्हीं के लोग बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा करवाते हैं। और मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में तो बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं जो तमाम निर्णयों को उलटवा देते हैं, रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, वो ये टेक्निकल चीज नहीं देख पाए। इसका मतलब ये मामला टेक्निकल नहीं था, ये मॉरल था। मैं कल से यही कह रही हूं कि ये नॉर्मल समय नहीं है। हम एक ऐसे बैटल ग्राउंड में हैं जहां कांग्रेस के लोग केवल एक ऑपोजिशन पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने जिन जिन संस्थाओं को बनाया आज उनकी इतनी तौहीन हो गई है, वो सत्तारूढ़ दल के इस तरह से पेरोल पर हैं कि हमें उन सबसे भी लड़ना पड़ रहा है। और यही परिस्थिति हुई, जबकि इसमें तो स्क्रूटिनी के समय मैंने 3 लोकसभा के चुनाव भी लड़े हैं, मैं एक बार लोकसभा की सांसद भी रही हूँ। कोई नहीं मान सकता कि किसी को ये नहीं पता होगा कि कैसे कोई फॉर्म भरा जाएगा। ये कोई लीगल बात नहीं है, ये कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल मैलिग्नेंट इंटेंशन के साथ, और कल वो इंटेंशन हमें हर कदम पर दिखाई दे रहा था कि किस तरह से डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने की कोशिश हो रही है। तो मैं ये कहूँगी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि कल के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स वहाँ पर थे, दे वर कॉम्प्रोमाइज्ड, they were working as spokespersons and as frontal organization heads of the current। कांग्रेस के इल्जामों और सवालों का ठोस जवाब देने के बजाय बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस के सामने ही 4 सवालों का बंडल उछाल दिया।
लेकिन पार्टी ने कहा कि अगर कोई एफआईआर हुई थी तो उसका नंबर भी तो होगा। कहां है एफआईआर, कहां है एफआईआर नंबर? क्या ऐसा प्रकरण था या नहीं, और था, और इस पर जब न्यायालय में पक्ष रखा गया तो उसे मेंशन क्यों नहीं किया गया? नंबर 2, तेलंगाना में आपकी सरकार है, उसने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? और नंबर 3, आपने बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। नंबर 4, क्या कांग्रेस के नेताओं ने ही जानबूझकर यह गलती तो नहीं होने दी जिनका काम इस नामांकन पत्र की जांच करना था? तो इसलिए कांग्रेस को मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि बड़ी अजीब है आदत इनकी, बड़ी अजीब है आदत इनकी कि सच छुपाना इनकी फितरत है, और जब सच सामने आ जाए तो तोहमत दूसरे पे लगाने की भी हिम्मत है। कहाँ एफआईआर है? एफआईआर देखी है इन्होंने कभी? ये इस तरह के नोटिस कई जगह आते हैं, नोटिस को कोई भी नहीं है, उसके अंदर कौन से कॉलम में नोटिस, मैं विधायक रहा हूँ, मैंने फॉर्म भरे हैं, पर मुझे तो आज तक नोटिस का कॉलम नहीं दिखा कि नोटिस को इस कॉलम में भरना है आपको। कहाँ दिखा? बताए ना, किस कानून के अंदर लिखा है? बीएनएस की धारा के अंदर कहाँ लिखा है, और कहाँ कोर्ट के अंदर ये दिखा है, और कहाँ फॉर्मेट में लिखा है, ये बता। लेकिन सीधे तौर पे जिस तरीके की डकैती डाली गई है लोकतंत्र, संविधान, और कहीं ना कहीं छाती पे खंजर जो झोंका गया, इसके खिलाफ हम गए, और सीधे तौर पे ये रिस्टोर करना पड़ेगा और चुनाव कराए, और उसके बाद पता पड़ेगा बीजेपी के अंदर बड़ी फूट है, और डर के मारे इन्होंने लोकतंत्र और संविधान का कत्ल करा। राज्यसभा चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर मध्य प्रदेश की तरह ही झारखंड में भी खूब सियासत हुई। बीजेपी समर्थित निर्दलीय राज्यसभा उद्योगपति परिमल नथवानी का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने विधानसभा के बाहर जंगी प्रदर्शन किया। दलील ये कि जब नामांकन पत्र में त्रुटि बताकर मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द कर दिया गया तो फिर नाम और विवरण में त्रुटि के बावजूद परिमल नथवानी का नामांकन होल्ड पर क्यों रखा गया? नथवानी का नामांकन रद्द किया जाए, चुनाव आयोग निष्पक्षता दिखाए। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र चौहान ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की आपत्ति को वाजिब ठहराया और नथवानी के दोबारा एफिडेविट दायर करने पर गंभीर सवाल उठाया। तो नाथवानी परिमल जी है, इनका जो असली नाम है वो नाथवानी परिमल नहीं, परिमल नाथवानी है। और साथ ही इन्होंने जो अपने एफिडेविट में इतनी ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी है और जो डिफेक्टिव एफिडेविट है कानून के तहत, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया, और जो सीधा सीधा रूल 4A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की वायलेशन है कि हर अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र के साथ एक फॉर्म 26 परफॉर्मा है, उसके तहत अपना एफिडेविट देना पड़ता है, और उसमें प्रक्रिया में 6 बिंदुओं पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप अपना, अपनी धर्मपत्नी का, या अपने HUF कोई फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई उनकी फर्म है, उनके बारे में, या अपने डिपेंडेंट्स के बारे में जानकारी दें। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कॉलम उड़ा दिए और 2 कॉलम केवल अपना और अपनी पत्नी के बारे में इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई, जो कि आपके सब दीर्घा में लगा हुआ और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। हमने जब वो सब पढ़ा और हमने बिंदुवार क्रम में उसका जब हमने वो तहकीकात की तो हमने पाया कि ये जो एफिडेविट है ये गलत है और ये गलत नहीं हो सकता। और हमने जब दिया उनको ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन के तहत जब उन्होंने उसको 4 बजे, कल 4 बजे रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने एक उनको लेटर दिया कि इस क्रम में आप अपना कोई कंडिकावार अपना जवाब दें, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा स्मार्टली अपने कंडिकावार जवाब में एक नया एफिडेविट सारी त्रुटियों को ठीक करके फाइल कर दिया, जो कि एक गैर कानूनी है। रिटर्निंग अधिकारी इस कंडिकावार रिप्लाई के साथ कोई भी एफिडेविट, कोई भी नया डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हालांकि कांग्रेस के धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और आपत्तियों के बावजूद उद्योगपति और झारखंड से बीजेपी समर्थित निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नथवानी को रिटर्निंग ऑफिसर से क्लीन चिट मिल गई। निर्वाचन अधिकारी रंजीत कुमार ने अपने आदेश में कहा कि परिमल नथवानी का नामांकन पत्र वैध पाया गया है और इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के तहत स्वीकार किया जाता है। परिमल नथवानी की उम्मीदवारी को हरी झंडी मिलते ही बीजेपी बल्लियों उछलने लगी। दलील ये कि 18 जून को विपक्षी उम्मीदवारों के हार तय है और इसीलिए कांग्रेस प्रदर्शन के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को मुद्दा बना रही है। लेकिन झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार की मंत्री दीपिका पांडे ने सवाल दागा कि मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हो गया और झारखंड में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उद्योगपति उम्मीदवार का पर्चा मंजूर हो गया। ये कैसा इंसाफ है? कांग्रेस ने दावा किया कि भले ही मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश के मैदान से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन झारखंड में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार हर हाल में जीतेंगे, बीजेपी की साजिश नाकाम कर देंगे।
जितनी भी जरूरतें की चीजें होती है, एफिडेविट भी अगर जमा हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं। अगर कोई कमी होता है तो फिर उसी समय रिटर्निंग ऑफिसर पॉइंट आउट करके कह देते हैं कि भाई ये चीजें कमी है, अब इतना समय में इसको आप पूरा कर दें। तो आप सबकी जानकारी के लिए जब परिमल नथवानी जी नॉमिनेशन फाइल किया और उस दिन सब करेक्ट करके दे दिया। ये बात कांग्रेस पार्टी को भी पता है अच्छी तरह से, लेकिन कांग्रेस जान रही है ये चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं, तो अपना वो बचने के लिए, अपने चेहरा को छुपाने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहा है कि भाई क्या करेंगे। बताया गया है जो सरासर इलीगल है, असंवैधानिक है। ये लड़ाई हम लोग जरूर हारे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको राज्यसभा न जाने देना और अपने प्रत्याशी को यहां से जीत करके भेजना। महागठबंधन के बैद्यनाथ राम जी और प्रणव झा जी, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे और इसकी जो संवैधानिक लड़ाई है उसको हम लोग पूरी तरह से लड़ेंगे। मंगलवार रात जैसे ही ये खबर आई कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आवेदन लेकर चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गए। हालांकि जब तमाम कोशिशों के बावजूद चुनाव आयोग का दरवाजा नहीं खुला तो सभी वहीं धरने पर बैठ गए। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना कारण, बिना कोई कारण बताए हुए केस को रिजेक्ट किया। नॉमिनेशन पेपर को, हमारे उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए। समय पर समय मांगा। निर्वाचन आयोग इस देश के लोकतंत्र का संरक्षण करने के लिए है और हम सब यहाँ पर आए आवेदन देने के लिए। लिखित में हमने 2 घंटे पहले बताया था, ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है। हम किसको कंप्लेन करेंगे? इस लोकतंत्र में हमारी वो सीट जो हम जीत रहे थे, उनके नामांकन को बिना कारण के रद्द किया गया है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र को तार तारे सरकार कर रही है और भाजपा की एकमात्र कोशिश है कि सत्ता और ताकत को हड़पना। और लोकतंत्र में अगर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन आज हम लोग जहां पर आए थे